आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, आपका आज का प्रश्न है निम्नलिखित सूचना का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपसे क्या कह रहा है कि 8 व्यक्ति हैं SRNLMTO और P एक वृत्त में केंद्र की ओर उन्मुख होकर बैठे हैं। सभी व्यक्ति अलग अलग पेशे से हैं। रिपोर्टर, डॉक्टर, क्रिकेटर, टीचर, अकाउंटेंट, दुकानदार, पेंटर और सुपरवाइजर। ठीक है, आगे कह रहे हैं जरूरी नहीं है कि वे दिए गए कर्म में बैठे हों। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक वृत्त बना लेते हैं और उस वृत्त में हम 8 लोगों को बिठा देते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, एक वृत्त बनाना है और उस वृत्त में आपको कितने लोग को बिठाना है, 8 लोग को बिठाना है। तो उस वृत्त में 2, 4, ठीक है, ये हो गए आपके कितने, 6 व्यक्ति। और फिर आपको कितने व्यक्ति बिठाने हैं, 8 व्यक्ति हमने बिठाने हैं। फिर प्रश्न कह रहा है क्या कि सबके सब कहाँ देख रहे हैं, सबके सब केंद्र की तरफ ही देख रहे हैं, इस तरीके से कुछ। चलिए अब प्रश्न की एक एक लाइन को पढ़ते हैं और बनाते हैं। तो पहली लाइन क्या कह रहा है कि M O के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। O के बाएं से तीसरे स्थान पर, अगर हम O को यहाँ बिठाते हैं तो O के बाएं, अब ये O इधर है, देख रहा है केंद्र की तरफ, तो बायां किधर जाएगा, 1, 2 और 3, तो M कहाँ बैठ जाएगा आपका, यहाँ पे। फिर क्या प्रश्न कह रहा है कि डॉक्टर M के ठीक दाएं बैठा है। डॉक्टर जो है वो M के ठीक दाएं, अब M यहाँ है तो M के ठीक दाएं मतलब क्या कि यहाँ पे आके डॉक्टर क्या है, यहाँ पे बैठा है। ये बन गया। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर क्या कह रहे हैं कि M एक रिपोर्टर नहीं है। तो M क्या नहीं हो सकता है, M रिपोर्टर नहीं होगा, बाकी चाहे जो हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है कि R P के दाएं से चौथे स्थान पर बैठा है। ना तो R और ना ही P M का निकटतम पड़ोसी है। ठीक है, आप देखिए कह रहे हैं कि R P के बाएं से, सॉरी, P के दाएं से चौथे स्थान पर है। अब ना तो R यहाँ आएगा, ना ही P यहाँ आएगा, ना ही यहाँ आएगा। तो इसका मतलब कि R या तो P या तो यहाँ हो जाएंगे, R या फिर P आपके यहाँ पे हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर चौथे स्थान पर बैठाएंगे तो यहाँ O बैठा है, ये बन नहीं सकता है। फिर प्रश्न क्या कह रहा है कि T एक टीचर है तथा डॉक्टर के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। तो T एक टीचर है, तो 1, 2, 3 डॉक्टर के दाएं से तीसरे पे कौन है, T और टीचर। इतना सही। फिर आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, दुकानदार टीचर के बाएं से दूसरे स्थान पर है। टीचर के बाएं से दूसरा, तो टीचर के बाएं दूसरा यहाँ हो गया और कौन है, दुकानदार। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आगे प्रश्न क्या कह रहा है कि पेंटर M के बाएं से दूसरे स्थान पर है। M के बाएं से दूसरा, तो 1, 2, यहाँ पे कौन आ जाएगा आपका, पेंटर। आगे बढ़ते हैं। फिर क्या कह रहे हैं, क्रिकेटर S, इसका मतलब क्या हो गया कि S जो है वो क्रिकेटर ही है। T और P के ठीक मध्य बैठा है। अब देखिए T और P के ठीक मध्य में बिठाना है आपको S को। अब यहाँ पे देखिए आपका R और P का आपको पता नहीं है, इसका मतलब है कि यहाँ पे O बैठा है। तो आप अगर S को यहाँ पे बिठाओगे और S को क्या बनाओगे, क्रिकेटर बनाओगे, तो इसका मतलब है क्या कि यहाँ पे आपको P को ही बिठाना है और यहाँ पे R नहीं आ सकता। तो इसलिए हमें पता चल गया क्या कि जो आपका P है वो यहाँ बैठेगा और जो आपका R है वो कहाँ बैठेगा, यहाँ पे बैठेगा। इतना सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है कि अकाउंटेंट क्रिकेटर के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। अकाउंटेंट क्रिकेटर के दाएं से दूसरे स्थान पर, क्रिकेटर ये है तो 1, 2, यहाँ पे कौन हो जाएगा आपका, अकाउंटेंट हो जाएगा। इतना सही। आगे बढ़ते हैं। फिर क्या कह रहा है, N T के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। जो N है वो T के बाएं से तीसरे, अब T ये है तो बायां मतलब 1, 2 और 3, तो N कहाँ आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा। चलिए अब पहले हम ध्यान से देख लेते हैं कि हमारे सारे पे क्या हो गया, एक एक व्यक्ति बैठ गए। एक व्यक्ति है जो छूट गया, वो कौन है आपका L, उसको हम क्या करेंगे, यहाँ बिठा देंगे। अब देखिए सबको एक एक प्रोफेशन मिल चुका है, एक एक व्यवसाय मिल चुका है, सिर्फ O को और M को नहीं मिला है। तो ध्यान से देखिए क्या कि M कह रहा है कि M क्रिकेटर नहीं, सॉरी रिपोर्टर नहीं हो सकता। तो हम रिपोर्टर किसे बना देंगे, O को हम रिपोर्टर बना देंगे। अब उस आपके 8 में से एक व्यवसाय छूट गया है, जो है आपका क्या, सुपरवाइजर। तो हम सुपरवाइजर बना देंगे किसको, M को हमने बना दिया सुपरवाइजर। अब प्रश्न क्या कह रहा है कि N से वामावर्त दिशा में गिनने पर P और N के मध्य कितने व्यक्ति हैं।
पी और एन के मध्य कितने व्यक्ति हैं वामावर्त दिशा में गिनने पर। वामावर्त दिशा मतलब आपका क्या होता है, क्लॉकवाइज, ठीक है, घड़ी की दिशा में। तो वामावर्त दिशा में गिनने पर देखिए घड़ी आपकी ऐसे ऐसे ही चलती है, तो आप देख सकते हैं क्या कि एन और पी के मध्य में दो ही व्यक्ति बैठे हैं। कौन कौन से हैं आपकी, एक एम है और एक क्या है, एल बैठा है। कितने व्यक्ति हैं, दो हैं। किसने के बीच में, एन और पी के बीच में। तो हम क्या कह सकते हैं, हमारा कौन सा उत्तर हमारा सही उत्तर हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं विकल्प बी 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।